चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में देखेंगे। ये दूसरा चैप्टर है इसका और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रग और अल्कोहल पर कुप्रयोग के बारे में देखेंगे। यहाँ पर छूटा था हमारा टॉपिक और देखते हैं ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के बारे में। देखें, सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है और यह सचमुच से चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन में नव युवक इन खतरों के आदत से अपने आप को बचा पाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्कोलाइड्स हैं और इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कौकों से निकाले जाते हैं। ओपियाइड्स के बारे में देखें तो ओपियाइड्स ऐसे ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्रहियों यानी रिसेप्टर्स से बंधे जाते हैं और आमतौर पर एस्केम के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाइसिटीन मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक है और यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनिफेरम, यहाँ चित्र में इस पौधे को भी दिया गया तो सोमनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नामक द्वारा जोर से सांस लेकर यह टीका द्वारा ली जाती है और यह एक औषध यानी डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रकारों को धीमा करती है। और उसके बाद कैनाबिनॉइड्स के बारे में देखें तो कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है और इसको चित्र में भी यहाँ दिया गया है और ये है चित्र में 8.9 में। और उसके जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिस से टाइवा पौधे के पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस को प्राप्त किए जाते हैं। और चित्र 8.10 में जो दिया गया है चित्र के बारे में तो भाग के फूलों के शीर्ष पत्तियों ओवरऑल रेशेन के विभिन्न संयोजन मेरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के लिए काम में आते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य यानी ड्रग शरीर के हृदयवाहिका तंत्र यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। और कोका एल्कोलाइड या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है और यह तंत्रिका प्रेषक यानी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। और कोकेन, जिस आमतौर से कोक या क्रेक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपन यानी स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है, जिससे सुखाभास यानी यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा में विभ्रम यानी हेलुसिनेशन हो जाता है और अन्य प्रसिद्ध पादन जिससे विभ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा है। और आजकल कुछ खिलाड़ियों भी कैनाबिनॉइडों का दुरुपयोग करते हैं और बर्बिटयूरेट, इफेटेनिम और बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्जिक अम्ल, डायएथिल एमाइड्स यानी LSD जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद यानी डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतया औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं और इनका भी कुप्रयोग होता है। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक यानी सेडेटिव और पीड़ाहार है और जो जिन रोगियों का शल्य क्रिया यानी सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमीन गुण वाले अनेक पादप फलों बीजों का विश्व भर में लोक औषधि धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को घबराहट देती है, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। धूम्रपान से इन
तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव और 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू यानी धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्कलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड को उद्दीपित करती है, जिससे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित करता है और अर्थात छोड़ी जाती है और ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाती है। धूम्रपान फुसफुस, मूत्राशय और गले में कैंसर, श्वसनी शोथ, वात स्फीति यानी एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठन व्रण यानी गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। और तंबाकू चबाना मुख्य ओटर के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिमबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी निगाहें पैकेट पर छपी उस वैधानिक यानी कानूनी चेतावनी पर पड़े जो धूम्रपान से आगाह कराती है और बताती है कि यह किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धजनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इसकी लत पर जाने वाले प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचाना चाहिए और किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। उसके बाद किशोरावस्था और ड्रग्स या अल्कोहल कुप्रयोग के बारे में देखें तो किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृद्धि और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है और दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। किशोरावस्था के साथ साथ उसमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है और जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण है जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है और ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है और इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका प्रयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है और पिछले कुछ समय में शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव में उत्पन्न तनाव से भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों के आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवकों में यह बोध भी है कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति के प्रतीक है। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है और इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने भी सहायता की है। और किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारण में परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का भी अभाव भी है। व्यसन और निर्भरता के बारे में देखें, यह समझ की ड्रग लाभकारी है, इन्हें बार बार लेने का कारण है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग की अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है, यानी यह प्रभाव है खुशाभार और भालाचंगा होने की अस्थायी भावना जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने में जुड़ी है जबकि उनकी जरूरत नहीं होती या उनका इस्तेमाल आत्मघाती है। और ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों का स्तर बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों का अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा लेने की लत पड़ जाती है। लेकिन एक बात वृद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इन ड्रगों को एक बार लेना भी व्यसन बन जाता है और इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वाले या करने वाली को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेता है
है और जिससे इनका नियमित सेवन यानी कुप्रयोग करने लगते हैं और इस पर चक्र के बाहर निकलना उसे बस में नहीं रहता। अब किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यक्ति व्यसनी यानी लट्टी बन जाता है और उनके ऊपर आश्रित होने लगता है। निर्भरता शरीर की वृत्ति है और जो ड्रग या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलक्षित और अप्रिय विवर्तनिक संलक्षण यानी विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। इसके अभिलक्षण है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना और दिन से ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल फिर भी चालू कर दिए जाने पर छुटकारा मिल जाना है और कुछ मामलों में निवर्तन संलक्षण गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी तथा व्यक्ति के चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। और निर्भरता के कारण रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम सामाजिक मानदंडों को ताक पर रख देता है और इससे अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ड्रग या अल्कोहल के प्रयोग के प्रभाव में देखें। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुन व्यवहार, बर्तावता और हिंसा के रूप में व्यक्त होने लगता है और ड्रग्सों की अत्यधिक मात्रा में श्वसन अनुपात यानी एस्पायरेटरी फेल्योर, हृदयपात यानी हार्ट फेल्योर और प्रमस्तिष्क रक्तस्राव यानी सेरेब्रल हेमरेज के कारण संमूर्छता यानी कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उसके सेवन का आमतौर पर यह परिणाम अतिमात्रा होती है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता के रुचि में कमी और निवर्तन, एकाकीपन और अवसाद, थकान, आक्रामणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों में बिगड़ते संबंध और शौक की रुचि में कमी और सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ आदि है। और ड्रग्स या अल्कोहल कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा ले सकता है या ले सकती है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग या अल्कोहल का सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी ड्रग या अल्कोहल आदि का अपने परिवार या मित्र आदि के लिए भी मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है या बन सकती है। जो अंतःशिरा द्वारा यानी सुई और सिरिंज के सीधे ही शिरा में इंजेक्शन ड्रग लेते हैं उनको ड्रग्स और उनको एड्स और यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। यानी इन रोगों के विषाणु संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और यकृत शोथ बी दोनों ही संक्रमण चिरकालिक संक्रमण और अंततः घातक होते हैं और एड्स पत्नी या पत्नी द्वारा मैथुन से स्थानांतरित होते हैं और जबकि यकृत शोथ बी संक्रमित रुधिर द्वारा स्थानांतरित होते हैं। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालीन प्रभावी हो सकता है और इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। और ड्रग और अल्कोहल के चिरकालीन उपयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति यानी सेरोसिस पहुंचती है। और ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए हो सकता है। वे खेलों में स्वापक पीड़ाहर यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, उपाचयी स्टेरॉइडों और मूत्रण दवाओं और कुछ हार्मोन का कुप्रयोग मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। और महिलाओं में उपाचयी स्टेरॉइडों के सेवन अनुषंगी प्रभावों में पुरुषत्व यानी मेस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुषों जैसे लक्षण, बढ़ती आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आवर्त चक्र और मुंह और शरीर पर बालों की अत्यधिक वृद्धि और भगसेफ का बढ़ जाना और आवाज का गहरा होना शामिल है। पुरुषों में मुहासे, बढ़ती आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु
पन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता और वृक्क यानी स्तन का बढ़ना, समय पूर्ण जंघापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। लंबे समय तक सेवन से ये प्रभाव अस्थायी हो जाती है और युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे और लंबे अस्थियों के वृद्धि केंद्रों का काल पूर्व बंद होने में फलस्वरूप वृद्धि रुद्र हो सकती है। और रोकथाम और नियंत्रण के बारे में देखें। पुरानी कहावत चिकित्सा में रोकथाम यानी बचाव अच्छी है और यहाँ पर भी खरी बैठती हैं। और यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज़्यादातर किशोरावस्था के द्वारा अधिक होती है और इसलिए ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर ढकेलती है ताकि समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सके। इस मामले में माता पिता और अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसे लालन पालन जिसमें पालन पोषण का उच्च स्तर हो और सुसंगत अनुशासन हो अल्कोहल या ड्रग या तंबाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है। यहाँ दिए गए कुछ उपाय किशोरों में अल्कोहल और ड्रग के उपयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण में विशेष रूप से कारगर है। पहला है कि आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद और अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेल कूद या अन्य गतिविधियों का हो। बालक को उसकी अवसीमा यानी थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा है कि शिक्षा और परामर्श, समस्या और दबाव का सामना करने और निराशाओं का सफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श उन्हें देना चाहिए। और यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगति, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लाना चाहिए। तीसरा है कि माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। माता पिता और समकक्षियों के फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सके और निकट और विश्वसनीय मित्रों से भी सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता लेनी चाहिए। चौथा है कि संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरों के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचाने। मित्रों को भी चाहिए कि अगर वे परिचित हो ड्रग या अल्कोहल देते हुए देखे तो वे उस व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताने की हिचकिचाएं नहीं और इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने के लिए उचित उपाय करने होंगे और इससे समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता होगी। और पांचवा है कि व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग्स या अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस गया है उसकी सहायता के लिए उच्च उपयोगिता प्राप्त मनोवैज्ञानिक और रोग वैज्ञानिकों के उपलब्ध और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमों हेतु काफ़ी सहायता उपलब्ध है और ऐसी सहायता से प्रभावी व्यक्ति पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण प्रसामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। सारांश देखें, स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, यह संपूर्ण शरीर, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य की स्थिति है। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा या कवकीय संक्रमण, मलेरिया आदि और कई अन्य रोग मानव के लिए कष्ट के प्रमुख कारण हैं। रोगवाहक द्वारा होने वाले रोग जैसे कि मलेरिया विशेष रूप से प्लेज्मोडियम नोसेल्फिपेरम से होने वाली मलेरिया का यदि उपचार नहीं किया गया तो प्राणघात सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोगवाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम करने में बहुत सहायक होती है। और जब हमें रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगों को रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे शरीर के
जन्मजात रक्षा तंत्र जैसे कि त्वचा, संश्लेषण झिल्लियाँ और हमारे आंसुओं में मौजूद रोगरोधी पदार्थ, लार और भक्षाणु कोशिकाएं आदि रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, सहायता देते हैं। अगर रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाएं तो विशिष्ट प्रतिरक्षी यानी तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया अवश्य कोशिका यानी कोशिकीय माधित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इन रोगाणुओं को मार देती है और प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति होती है। उसी रोगाणु का पुनः खतरा होने पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया और तेज और अधिक तीव्र होती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण से होने वाली रक्षा का यही उदाहरण है। और अन्य रोग में एड्स और कैंसर भी विश्व भर में बहुत मौत होती है इसके वजह से। और मानव प्रतिरक्षा निरोधता विषाणु यानी HIV से होने वाले एड्स घातक होता है, लेकिन अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो इसकी रोकथाम हो सकती है। अगर जल्दी पता चल जाए तो और समुचित चिकित्सीय उपाय अपनाए जाए तो कई कैंसर ठीक हो जाते हैं। और हाल ही में युवाओं और किशोरों में ड्रग्स तथा अल्कोहल का कुप्रयोग चिंता का दूसरा कारण बन गया है। अल्कोहल और ड्रग्सों को बेअसरनी प्रकृति और उसने समझे जाने वाले लाभ जैसे कि तनाव और आराम के कारण समकक्षी दबाव पर परीक्षा संबंधी और प्रतियोगिता संबंधी तनावों से सामना होने पर व्यक्ति इन ड्रग या अल्कोहल के सेवन का प्रयास कर सकता है। और ऐसा करने से उसे इनकी लत पड़ जाती है। और इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना और परामर्श देना तथा इन तुरंत व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेने में व्यक्ति इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है।